राधा रानी की कब और कैसे हुई थी मृत्यु, क्या है पौराणिक कथा, जानिए। राधा रानी का जीवन श्री कृष्ण के बिना अधूरा माना जाता है। भाद्रपद मास के अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है, जो उनके जन्मोत्सव के रूप में है। राधा रानी की मृत्यु प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, जिसमें वे श्री कृष्ण से विलीन हो गई। राधा रानी का जीवन और उनकी भक्ति श्री कृष्ण के बिना अधूरा माना जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। यह दिन राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में समर्पित है। लेकिन भक्तों के मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि राधा रानी की मृत्यु कब और कैसे हुई थी। इस संदर्भ में पौराणिक कथाओं और लोक मान्यता में कई विवरण मिलते हैं। राधा जी का जन्म रावल गांव वृंदावन के पास में हुआ था। वे ब्रिज भानु और कृति की पुत्री थी। राधा जी बचपन से ही श्री कृष्ण के प्रेम में लीन रहती थी। उनकी भक्ति और समर्पण में उन्हें भक्ति की देवी बना दिया। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम संसारिक न होकर दिव्य और आत्मिक माना जाता है। राधा जी का जन्म रावल गांव वृंदावन के पास में हुआ था। वे ब्रिज भानु और कृति की पुत्री थी। राधा जी बचपन से ही श्री कृष्ण के प्रेम में लीन रहती थी। उनकी भक्ति और समर्पण में उन्हें भक्ति की देवी बना दिया। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम संसारिक न होकर दिव्य और आत्मिक माना जाता है। श्री कृष्ण मथुरा और फिर द्वारका चले गए, लेकिन राधा जी वृंदावन में ही रह गई। यही से उनके जीवन का सबसे बड़ा वियोग शुरू होता है। श्री कृष्ण से बिछड़ने के बाद भी राधा का हृदय सदैव उन्हीं के ध्यान और स्मरण में डूबा रहा। यह वियोग ही उनके प्रेम की सबसे बड़ी कसौटी और सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। पौराणिक कथाएं। राधा जी ने वृंदावन से ही प्रस्थान किया। कुछ ग्रंथों में वर्णन है कि वे अंत समय में द्वारका गई और श्री कृष्ण के अंतिम बार मिलने की इच्छा जताई। श्री कृष्ण ने उन्हें अपने महल में स्थान दिया और कुछ दिनों तक उनकी सेवा की। जब राधा जी की अंत समय आया तो उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उन्हें सामने प्रकट हो और अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाए। राधा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि वे अब इस नश्वर शरीर को त्यागना चाहती है। उन्होंने उनसे वचन लिया कि जब मैं प्राण त्यागे उस समय श्री कृष्ण उनके सामने हो और अपनी बांसुरी बजाए। श्री कृष्ण ने उनकी यह अंतिम इच्छा की पूरी की। मान्यता है कि जैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई, राधा जी की उस दिव्य स्वर में लीन हो गई। धीरे धीरे वे समाधि की अवस्था में चली गई और वे समाधि की अवस्था और अपने शरीर का त्याग कर दिया। इस प्रकार राधा रानी श्री कृष्ण के प्रेम में ही विलीन हो गई। राधा जी की मृत्यु को साधारण मृत्यु नहीं माना जाता। यह दिव्य मिलन था, जहां आत्मा परमात्मा से समाहित हो गई। राधा जी का जीवन और उनका अंत भक्त और भगवान के बीच शुद्ध प्रेम का प्रतीक है। राधा जी की मृत्यु किसी सामान्य घटना की तरह नहीं, यह प्रेम और भक्ति को परिपूर्ण स्वरूप था। उन्होंने जीवन भर श्री कृष्ण का ध्यान किया और अंत में उन्हीं में विलीन हो गई। यही कारण है कि राधा कृष्ण का नाम सदैव एक साथ लिया जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।